गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सक्लेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। क्या करेंगे? उत्सर्जन तंत्र। ये आपका उत्सर्जन तंत्र का एक पहला पार्ट है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र मतलब क्या होता है? एक्सक्लेटरी सिस्टम। देखो ना, एक्सक्लेटरी सिस्टम है ना, सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तंत्र मतलब होता है कि जैसे जैसे है ना, मिला लीजिए किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए है ना, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, है ना, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया। अगर ये सब चीज़ को मिला देंगे तो उससे बोलेंगे सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी अगर लीजिए तो मोबाइल ले लीजिए, है ना, हेडफोन ले लीजिए, चार्जर ले लीजिए, है ना, ये सब जगह मिला दीजिएगा तो वो हो जाती है सिस्टम, हो जाती है कि एक सिस्टम आपके पास है कि नहीं, तो सिस्टम होती है। इसलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसे बोलते हैं एक्सक्लेटरी सिस्टम। एक्सक्लेटरी मतलब होता है कि उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब कि हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आप अपनी रूम में, है ना, आप अपनी रूम में जैसे है ना कूड़ा कचरा हो जाती है ना, उसे सुबह सुबह उसे पोंछते हैं, है ना, उसे धोते हैं या उसे है ना बहारते हैं, तो बहारने के बाद जो कचरा जो निकलती है वो होती है उत्सर्जित पदार्थ। क्या निकलता है? उत्सर्जित पदार्थ। हम लोग नहाते हैं तो नहाने के बाद जो मैल जो निकलता है ना, वो होती है उत्सर्जित पदार्थ होती है। यानी हमारे शरीर से जो अनावश्यक, जो हमारी काम के लिए नहीं होती है, यानी जब हमारी बेइज्जती है ना, वो हमारी काम के लिए नहीं है। जैसे अगर ये मार्कर है ना, इसका इंक खत्म हो गया, ये भी हमारे लिए उत्सर्जित पदार्थ हो गया, क्योंकि अभी मेरे काम के लिए है कि नहीं। जो पेन आप लोग यूज़ करते हैं, कलम यूज़ करते हैं, वो अगर उसकी इंक खत्म हो जाती है तो आप उसे फेंक देते हैं, है कि नहीं, तो वो भी आपके लिए अनावश्यक पदार्थ हो जाती है। अगर आप बहुत सारा पेन रख दीजिएगा ना, तो आपकी कोई काम के होगा नहीं, क्योंकि वो चल नहीं रहा है, उसमें इंक है नहीं, या तो उसका बुट्टी खराब हो गया, है कि नहीं, या तो और किसी दिक्कत हो गया, या तो बाहर से लीक कर गया जाता है, तो आपके लिए वो काम नहीं होती है। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेंक देते हैं। तो वो होती है अनावश्यक पदार्थ होती है। ठीक है, तो अनावश्यक पदार्थ मतलब हमारे शरीर से किसी भी वस्तु को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हम लोग पहले पढ़े थे पोषण, भोजन कर लिए, है ना, भोजन करने के बाद हम लोग खाना खाए थे मुंह से, है ना, खाना खाने के बाद गया आहार नाल में, आहार नाल से यानी पहले गया ग्रास नली में, ग्रास नली में से होते हुए स्टमक में गया, यानी अमाशय में गया, अमाशय से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ क्रिया होती है, वो सब कर लिए। अब वो जो अनावश्यक पदार्थ है, जैसे हम लोग भोजन किए, है ना, तो भोजन को जो अनावश्यक पदार्थ था, जो हम लेटरिन के रूप में उसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद जो है ना, जो पानी जो बाकी बचता है, जैसे हमारे शरीर से भी कुछ पसीना के रूप में बाहर निकल जाती है दूसरी, है ना। अगर पसीना के रूप में अगर बाहर नहीं निकलती है तो हम लोग पेशाब के रूप में उसे बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ होती है। ठीक है ना। आप सुबह सुबह ना नाक साफ़ करते हो, तो नाक साफ़ करते हो, वो भी एक अनावश्यक, जैसे सर्दी खांसी होती है, तो जब सर्दी होती है ना तो ज़्यादा नाक किसी का बहता है ना, ठंड में सब ज़्यादा से होता है, तब वो भी अनावश्यक पदार्थ होती है हमारे शरीर में, क्योंकि वो भी किसी चीज़ का काम होता नहीं है ना, ऐसे होती है। और क्या होती है? हमारे कान में मोम हो जाता है, ये भी एक अनावश्यक पदार्थ ही है ना, ये भी हमारे कान की कोई काम की नहीं होती है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग फिर गैस, है ना, सांस भी ले लेते हैं, तो सांस लेने के बाद फिर सांस लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग लिए, क्या लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब अंदर जाती है तो वो काम क्रिया जब होने के बाद वो बदल जाती है CO2 में बदलता है। किसे बदलता है? CO2 में बदल जाता है। तो CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलती है, वो भी अनावश्यक पदार्थ हुआ, वो भी क्या है? अनावश्यक पदार्थ हुआ। यानी हमारे शरीर से किसी भी जीव का शरीर से, समझिए लोग बात को, इसे क्या बोलेंगे? यानी उत्सर्जन किसे बोलेंगे, है ना, किसी भी, है ना, यानी शरीर से अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन, है ना। और जो वस्तु बाहर निकलती है उसे बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। क्या बोलते हैं उसे? उत्सर्जित पदार्थ, है ना, उत्सर्जित पदार्थ, है ना। जो वस्तु बाहर निकलती है, जैसे है ना हमारी नाक से निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, है कि नहीं, फिर कान से मोम निकलता है, यार मक्खी की बहुत तंग करता है ना। फिर हम लोग क्या पेशाब करते हैं ना, लैटरिन, ये सब होती है, ये सब जो होती है ये
हमारे शरीर की अनावश्यक पदार्थ है ना, जो कि हमारे शरीर में भी इसका कोई काम नहीं है। और जो काम की वस्तु होती है उसे अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाता है और फिर हमारे शरीर में वो ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड पूरे शरीर में लेके घूम जाता है ना, और जहाँ जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ता है वो उसको रख लेता है ना। फिर हम लोग का भूख लगता है, क्योंकि एनर्जी कुछ घट जाता है, तो फिर हम लोग का भूख लगता है, फिर भूख लगता है तो फिर उन्हीं खाना खाते हैं, फिर उस चीज़ को वेस्टी हो जाती है, फिर वो जाके है ना, ये जाकर रेक्टम में जाकर रखा रहता है। खाना जो खाते हैं वो रेक्टम में रखा हुआ है, फिर वो अपने टाइम से उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर पानी पीते हैं, पानी भी जाके हो ना यानी ब्लाडर में जाके रखा रहता है, क्योंकि वो है ना प्रयोग होने के बाद रखा रहता है, फिर उसे टाइम होने पर उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका है पहला पार्ट है। ठीक है, चलो देखो, सबसे हम लोग का महत्वपूर्ण जो है ना उत्सर्जी पदार्थों में से सबसे अगर महत्वपूर्ण है वो देखो उत्सर्जी है ना, जो इसमें काम करे यार बहुत तंग करता है यार, है ना, जो देखो उत्सर्जी उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन तंत्र है जिसमें इसमें काम करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे उत्सर्जन तंत्र में आता है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा होती है। फेफड़ा जो है वो CO2 को बाहर निकालता है। क्या करता है वो? CO2 को, क्योंकि लेता है ऑक्सीजन को, बाहर कैसे निकालता है? CO2 को। और क्या करता है? और ये वाष्प को बाहर निकालता है, वाष्प। जैसे आप देखे होंगे ठंड के समय में, है ना, ठंड के समय आपको पता चलता होगा जब सुबह सुबह ऐसे कीजिएगा ना तो आपका धुआं निकलता है, बोलता है कि देख हम आग निकालबो, है ना, धुआं निकालबो। तो बच्चे में हम लोग खेलते रहते थे, है ना, ऐसे फूंकते थे तो वो धुआं निकलती थी, वो क्या था? वो वाष्प था, है ना। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना जैसे सब्जी बनती है या चावल बनता है तो अगर उस जहाँ पे वो ढबक रहा है ना, वो खोल रहा है, उसके आगे जब हाथ कीजिएगा तो पानी आ जाती है, तो वो वाष्प होती है। उसी तरह जब हम लोग जैसे अभी देखो, अभी क्या गर्मी की मौसम होती है तो गर्मी के मौसम में पता नहीं चलता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होती है यहाँ पर होती है, लेकिन ठंड के समय में टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होती है। जब हम लोग उसको निकालते हैं ना तो कुछ पानी की बूंदे तरह उससे बाहर निकलता है कि नहीं। तो वाष्प हमें उस समय अभी भी देखो निकलता है, यानी कि नहीं निकल रहा है, लेकिन अभी बहुत छोटी होती है ना, इसलिए क्योंकि वो बाहर जो गर्मी है ना इसीलिए वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर को लेकर उस समय बाहर निकल जाती है, इसलिए बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन ठंड के समय में है ना बर्फ़ ही देखो जम जाता है, बड़ा हो जाता है, पानी भी है ना जम जाता है, इसीलिए वो भी कुछ जम जाता है, इसलिए वो हम लोग को ठंड के समय दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी जब हम लोग का अब फेफड़ा से जो होता है वो क्या निकलता है? तो वो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वाष्प निकलता है और बलगम भी निकलता है। बलगम जिसे कह सकते हैं हम लोग कि खखार जिसे कह सकते हैं, है ना, कि बहुत नहीं देखता है दादा ऐसा हम लोग खोखते हैं सुबह सुबह, है ना, ठंड के समय में, है ना, पूरा खांसेंगे और खो के वही बोरसी में गिरा देंगे, है ना। ये सब बहुत कॉमन चीज़ होता है ना, देहात में होता है ना। या किसी का खांसी हो जाता है तो बलगम निकलता है, तो वो सब निकलता है फेफड़ा से निकलता है, वो डायरेक्ट फेफड़ा से निकलता है। ठीक है, तो फेफड़ा भी एक उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। दूसरी जो होता है वो है आपकी त्वचा। वो क्या है? त्वचा, है ना, त्वचा। त्वचा क्या करता है? त्वचा भी जैसे हम लोग पानी पिए, है ना, तो पानी पिए तो वो पानी को क्या करता है? बाहर निकालता है ना, पसीना के रूप में। तो गर्मी के समय हम लोग पसीना बहुत बहती है कि नहीं? बहुत आती है। गर्मी के समय जब पसीना जब बहुत आएगा तो यूरिन आपका पेशाब बहुत कम लगेगा, है ना, क्योंकि आधा जितना पानी हम लोग पिए हैं वो तो पसीना के रूप में बाहर निकल गया, तो ना पेशाब उसमें बहुत कम लगता है। लेकिन ठंड के समय में पसीना नहीं निकलता है, तो पसीना नहीं निकलता है तो एक ही रास्ता है कि वो यूरिन बना देगा, है ना, वो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो जो त्वचा जो होती है वो क्या कहता है? वो आपका पसीना के रूप में निकलता है ना, पसीना। ठीक है, पसीना होता है। और क्या निकलता है? और सीबम निकलता है। देखो सीबम, सीबम होता है। सीबम जैसे हम लोग क्या करते हैं? तेलीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि अपनी चेहरा पे कभी कभी देखिएगा कि ये तेल के रूप में हम लोग का आ जाता है। देखो चेहरा पे तेल आ जाती है, जब सुबह सुबह आप उठिएगा, है ना, तो ये तेल आती है। अबे मक्खी हट चला, है ना, ये क्या आता है? तेल आ जाता है, तो उससे बोलते हैं सीबम। तो सीबम जो होती है वो हमारी स्किनों से निकलती है ना। आप रात में जब सोइएगा तो तेल नहीं लगाइएगा, लेकिन जब सुबह उसको ऐसा चपो दिएगा ना तो आगे पूरा भर हाथ आ जाएगा, यार कौची है यार, है ना। तो वो होती है सीबम होती है ना, वो हमारी त्वचा से निकलती है ना। देखो दिन में भी निकलता है, लेकिन दिन में हम लोग अनजाने में है ना, जाने अनजाने में हम लोग हाथ कभी अपने हाथ ऐसे सिर पे अपने इससे फेर देते हैं तो पता नहीं चलती है। अबे इसको लगता है कि मारना पड़ेगा,
है कि नहीं। तो इसको मतलब फेर देते हैं तो हम लोग ये पूछा जाता है। लेकिन रात में हम लोग सोते हैं, आराम से बेखबर सोते हैं, इस पर हाथ है ना, रात में कभी गया तो गया, नहीं तो नहीं जाता है। जब सुबह उठ के देखते हैं तो बहुत सारा एकदम पूरा पोता लगता है कि वो क्रीम लगाया हुआ है, पूरा एकदम है ना आ जाता है, पूरा क्या शिवम पूरा आ जाता है, इसलिए वो हम लोग का दिखाई देता है ना। तो वो भी स्किन से ही निकलता है। दूसरी उत्सर्जन पदार्थ है, उत्सर्जी जो अंग है वो होती है ना, क्या है वो, फेफड़ा हो गया है ना, हाँ आंत, क्या है आंत। देखो आपको ये सब है, आपको ये सब पढ़ना है नहीं, आपको बेसिकली पढ़ना है किडनी, लेकिन ये भी आपको उस तरह पदार्थ है क्योंकि आपको 12th में काम देने वाला है ना, 11th 12th में आपको ये काम देने वाला है, ठीक है। तो देखो आंत, आंत मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, ये भी एक उत्सर्जन का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो जाके वहीं पे आंत में है ना पचता, तोड़ फोड़ होता है, तोड़ फोड़ होने के बाद जो बचता है ना, जो वेस्टिप जो पदार्थ होता है वो चली जाती है रेक्टम में, और रेक्टम में वो रखा रहता है क्योंकि छोटी आंत के बड़ी आंत के नीचे रेक्टम होता है ना, जिसे बोलते हैं मल, है ना, मल द्वार बोलता है ना, वहाँ पे जाके फंसा रहता है। फिर हम लोग जब टाइम होता है तो हम लोग तो उसको फिर बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो छोटी आंत भी एक है ना, वो क्या करता है, नहीं उत्सर्जी अंग के रूप में वो काम करता है। फिर हम लोग का आता है यकृत, यकृत, यकृत जिसे बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं इसे, लीवर, है ना, इसी को बोलते हैं जिगर भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं जिगर बोलते हैं, यकृत, है ना, जिगर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यकृत जो होता है ना, ये भी हमारे उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। हम लोग जो पानी जो पीते हैं ना, वो बनता है यूरिया, क्या बनता है वो, यूरिया बनता है, सॉरी यूरिया नहीं, अमोनिया बनता है ना, अमोनिया उससे बनता है हमारे। हम लोग जो पानी जो पीते हैं, पानी पीने के बाद जो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं फिर उसके बाद जो सांस लिए, ऑक्सीजन जो लिए, ये सब जब जाता है हमारे अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जब काम होती है, नहीं ऊर्जा जब बनता है, उसके फलस्वरूप बनने के बाद वो बनता है अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया जो होती है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर ये हमारे शरीर में अगर डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे तो ये हमारे शरीर को छेद सकता है ना, हमारी पेट को छेद सकता है। इसीलिए यकृत क्या करता है, अमोनिया को बदल देता है यूरिया में, किसे बदलता है, यूरिया में बदलता है। और यूरिया जो होती है अमोनिया से कम खतरनाक होती है, यूरिया जो होती है अमोनिया से कम खतरनाक होती है। तब हम लोग क्या करते हैं, यूरिया को हम लोग जब पेशाब जब करते हैं तो हम लोग यूरिया निकालते हैं, ना कि अमोनिया। बनता तो हमारे शरीर में अमोनिया है, लेकिन निकालते हैं क्या, यूरिया, क्योंकि यकृत जो है यानी लीवर जो है वो अमोनिया को बदल देता है यूरिया में, है कि नहीं। क्योंकि अमोनिया जो है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक होती है। अगर वह जैसे देखो कभी कभी यूरिया भी अगर ज़्यादा देर तक अगर रह जाता है यूरिया, तो वो अमोनिया में बदलना शुरू हो जाता है, क्या कहता है, अमोनिया में बदलना शुरू हो जाती है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या पेशाब लगा रहता है ना, तो हम बहुत देर तक उसे कंट्रोल करके रखते हैं, है ना, बहुत देर तक, है कि नहीं। तो वो जलन टाइप का कुछ होता है हमारे शरीर में, है ना, जलन टाइप का होता है। तो जलन टाइप का होता है वो यूरिया अमोनिया की वजह से जलन टाइप का होता है ना, बहुत है ना जलन होती है। फिर उसे हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा देर तक रह जाएगी तो हमारे शरीर को फाड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। इसीलिए यकृत क्या करता है, अमोनिया को बदल देता है यूरिया में, तब हम लोग यूरिया को बाहर निकालते हैं, है ना। तो जब यूरिया हम लोग बाहर करते हैं यानी पेशाब करते हैं, तो अगर जिस जगह पे पेशाब की जगह अगर लगातार आप 2-3 जगह, जैसे मान लें घास या कहीं पे किसी पेड़ वगैरह पे पेड़ है या पे कहीं पे घास है, अगर आप लगातार वो एक ही जगह पे अगर यूरिया अगर करते रहता है ना, तो वहाँ पर का घास होता है या वहाँ का मिट्टी जो होता है ना, उससे जला देता है ना, मिट्टी को ख़राब कर देता है। कहीं आप देखे होंगे जिस दीवार पे है ना, अगर एक ही जगह पे अगर पेशाब हो रहा है तो उस दीवार को जो पूरा ना गिरा देगा, पूरा दीवार को क्या ख़राब कर देता है, क्योंकि यूरिया वो क्यों, यूरिया जो होती है वो 2-3-4 घंटा के बाद फिर अमोनिया ही बन जाता है। जो गंध जो करता है ना, जो बाथरूम होता है वो गंध करता है, जो जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं वहाँ पे गंध जो करता है वो अमोनिया ही गंध करता है, न कि यूरिया गंध करता है। वो वापस यूरिया बन जाती है, क्यों, वापस अमोनिया बन जाता है, क्योंकि यूरिया बाहरी ऑक्सीजन से बाहरी हवाएं से अभिक्रिया करके वो वापस बनाता है, अमोनिया बनाता है, और अमोनिया बहुत गंध देता है ना, और वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद एक जो है
इसके बाद जो एक बहुत मुख्य है जो हम लोग का पढ़ना है वो है यकृत, सॉरी वृक्क है, वो क्या वृक्क, इसे बोलते हैं किडनी। क्या है किडनी? ये बहुत ही है ना महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग का पढ़ना है मेन वृक्क ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, परिवहन पढ़ लिए, पोषण पढ़ लिए, श्वसन पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए। क्योंकि हम लोग का देखो है ना श्वसन पढ़ लिए है ना, गैस आता है जाता है, क्या कैसे कैसे काम होता है ये पढ़ लिए है ना। त्वचा ये नहीं पढ़े, लेकिन आंत है ना, खाना कैसे पचता है, कैसे होता है, ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। यकृत के बारे में ये नहीं पढ़े, लेकिन आपको भी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपको ये सब 11-12 में पढ़ना है, ठीक है ना। आपको ये सब नहीं पढ़ना, यकृत नहीं पढ़ना, आपको त्वचा नहीं पढ़ना, ये सब को नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत उसका जानकारी रखना है, ठीक है। ये आपको जब पढ़ाया था ना, आंत जब पढ़ाया था, यानी परिवहन आहार नाल जब पढ़ाए थे तो उसमें हमको बता दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं वृक्क। वृक्क आपको बेसिकली आज पढ़ना है, वृक्क ही पढ़ना है, ठीक है। तो किडनी जो है, क्योंकि यूरिया जब बनती है, देखो अमोनिया पहले बन गया हमारे शरीर में, अमोनिया बनने के बाद वो यूरिया में बदल जाती है। कौन बदलता है? तो वो बदलता है यकृत बदलता है यूरिया में, ठीक है। अब यूरिया जो होती है हमारे शरीर में वो जाके स्टोर रहता है, अब उसको निकालते हैं, है ना। तो उसको निकालते हैं, यानी क्योंकि हमारे ब्लड में जैसे देखो, अब ब्लड में क्या है, वो बना हुआ है, यूरिया बन गया, तो वो ब्लड में मिक्सिंग है कि नहीं। तो ब्लड में घूम रहा है ब्लड, है ना, यूरिया का भी लेकर तो घूम रहा है। तो जैसे ही ये किडनी में जब आता है, यह है क्या है किडनी, देखो इसको बोलते हैं धमनी, ये क्या है धमनी, ये है शिरा, ये क्या है शिरा है, ठीक है, धमनी है शिरा है। जब आता है ना, जब ऐसे जब आती है इस नसे से इस समय आती है, तो ये क्या है धमनी, धमनी के रास्ते आती है ना, ये सब आई अंदर आई। जब आता है इसके अंदर आता है किडनी के अंदर, क्योंकि किडनी के रक्त में क्या है, बहुत से हानिकारक पदार्थ है ना। रक्त में रहता है CO2 रहता है, रक्त में ही रहता है यूरिया रहता है ना, बहुत से हानिकारक चीज़ों सब रक्त में रहता है। तो उसे छान के अलग करता है। कौन छानता है? तो किडनी जो है ना, वृक्क जो है वो छानने के काम करता है। किसको? यानी रक्त को छानता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय जब बनाने के बाद उसमें चाय पत्ती होती है ना, कड़ी पत्ता भी रहता है उसमें, है ना, ये सब जो रहता है उसको छन्नी से जब छान लेते हैं तो वो छन जाती है ना। उसी तरह से बिल्कुल काम करती है किडनी, क्योंकि हमारे रक्त में बहुत से हानिकारक चीज़ मिल जाती है। जब खाना खाते हैं तो हानिकारक चीज़ बनती भी है और उसमें जाकर मिल जाता है। तो मिलने के बाद ये क्या करता है कि वहाँ पे छान लेता है। क्या करता है? छान लेता है। छानने के बाद दोबारा उसे ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे मान लें हम लोग छाने, कभी कभी क्या करते हैं ना कि छन्नी से छान लिए, है ना, छन्नी से छानने के बाद कुछ और चीज़ उसी में चल जाता है। जैसे चाय में चाय को छन्नी से छान लें नीचे, है ना, तो कुछ और इसमें से छन्नी में से कुछ गिर जाता है अंदर, है ना, तो गिर जाते हैं तो फिर उसे दोबारा छानते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से अगर मान लें छानने के बाद जो कुछ और हमारे आवश्यक पदार्थ इसमें अगर छन्नी में आ जाती है तब हम उसे एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि लो भाई, है ना, इसमें चला गया, है ना, उसको फिर उसमें डालते हैं। तो ये ऑब्जर्व यानी दोबारा अपशोषण की भी काम करता है। किडनी जो है ये दोबारा अपशोषण करता है, समझे कि नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ छान रहा है ना, ये किसी चीज़ को अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, तो अलग करने के बाद किसी चीज़ को चली जाती है, जो हम लोग को अलग नहीं करना चाहिए वो चल जाता है, तो उससे फिर उसको निकाल के हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, कह रहे भाई इसमें चल गया था तो इसको इसमें डाल देते हैं, है कि नहीं। तो वो ऑब्जर्व करता है, यानी दोबारा भी उसे ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ से आया है ना, धमनी से आया, रक्त अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद इस नशे के द्वारा अंदर जाती है। देखो किसी भी व्यक्ति में वृक्क जो है वो 2 होता है। कितना होता है? वृक्क की संख्या 2 होती है ना। वृक्क जो होती है ये दो होता है, यानी वृक्क संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क एक होती है सीम के जैसा होता है। सीम देखिए ना, सीम का बिच्छा बिल्कुल उसी का आकार होता है। सीम का जो भार जो यानी वृक्क का जो भार होता है, यानी इसका भार है ना, भार ये होता है 140 ग्राम का होता है। कितना? यानी 140, लमसम 150 ग्राम का होता है। एक होता है 150 ग्राम का, एक होता है 150 ग्राम, यानी लमसम दोनों मिला के 300 ग्राम का होता है। बहुत छोटा होता है, ज़्यादा नहीं होता है ना। वृक्क अगर किसी को वृक्क किडनी के पास जब पहुंचना है, तो अगर आप आगे से कोई भी डॉक्टर अगर आगे से या किसी को अगर आगे से अगर उसको ऑपरेशन करेगा, सोचेगा हम वृक्क के पास पहुँचे, किडनी के पास पहुँचे, तो नहीं पहुँचेगा। क्योंकि जैसे इधर से आप फाड़िएगा ना, तो यानी आपको मिलेगा छोटी आंत मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यकृत मिल जाएगा, है ना, यानी लीवर मिल जाएगा,
है ना। इन्हें आपको मिलेगा फेफड़ा मिल जाएगा, आपको नहीं पहुँच पाएगा। पेट इन्हें पूरा है ना, छोटी या तो बड़ी हाथ आ जाएगा बाहर, ले सब बाहर निकल जाएगा। इसलिए अगर किसी को देखे होंगे किडनी की अगर ऑपरेशन अगर होती है तो ये साइड से में होती है ना। इस साइड में क्या एक देखते हैं ना, कौवा बिरयानी वाला जो कॉमेडी निकालता है वहाँ से कहाँ से इसको साइड में काट के उसको किडनी निकाल लेता है कि नहीं, इस साइड में। जैसे अब साइड में इसको किसी को चाकू लगाया जाता है तो किडनी के पास अब पहुँच जाएगा। तो ये साइड दोनों का 2 साइड किडनी होता है। हर व्यक्ति में 2 किडनी होता है, यानी 2 किडनी होता है, ठीक है। देखो 2 किडनी होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी रहेगा तो एक से भी काम चलता है, लेकिन 2 होना बहुत जरूरी है। हमारी आँख भी 2 है, अगर एक को अगर बंद कर लेंगे, अगर एक किसी का है तो हमारे एक से भी काम चल जाता है। हालांकि दोनों रहना बहुत जरूरी है ना। 2 नाक है, अगर एक को बंद कर लेंगे तो एक से भी काम चलता है, लेकिन हालांकि दोनों होना जरूरी है कि नहीं। इसी तरह से अगर जो चीज़ 2 है तो 2 रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे अगर हृदय है, हृदय एक ही है, ये है, अब एक ही होकर बंद कर देगा तब खटिया खड़ी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब जो चीज़ 1 है उसको तो भाई दिक्कत है, लेकिन 2 है, अगर 2 में से अगर 1 काम करना बंद कर देती है तो दूसरे पे आदमी जिंदा रहता है। इसी तरह से 2 किडनी होती है लोगों में, हर व्यक्ति में 2 किडनी होती है। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी पे जिंदा रहती है, यानी वो काम कर लेता है ना, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोनों रहना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, दोनों रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, किसी व्यक्ति में ब्रिक कितनी होती है तो 2 की होती है। ब्रिक जो होती है इसका भार होता है 140 ग्राम का होता है ना, यानी लमसम 150 ग्राम की होती है। ब्रिक जो होती है ये पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम नामक झिल्ली, पेरिटोनियम नामक झिल्ली जो होता है उसमें ये बंद रहता है ना। ये क्या है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली में ब्रिक बंद रहता है ना, ताकि इसके बाहरी आघातों से, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, अगर चोट लगता है तो ब्रिक के यानी पेरिटोनियम नामक झिल्ली उससे कुछ रोक लेता है ना, ताकि वो मतलब इससे क्षतिग्रस्त ना हो, ठीक है, समझे। ब्रिक में इतना समझिए। आओ इसमें क्या है ना, ब्रिक क्या करता है, ब्रिक जो हम लोग का एक बहुत ही है ना महत्वपूर्ण अंग है जो उत्सर्जी में काम करता है। ब्रिक उत्सर्जन तंत्र में एक काम करता है, क्या करता है, किसी चीज़ को बाहर निकालने में एक काम करता है। ये है ना, ये ऑब्जर्व यानी पुनः ऑब्जर्व करने में भी सहायता करता है ना। जैसे हम लोग किसी चीज़ को छान लिए, छानने के बाद अलग कर लेते हैं और जो आवश्यक पदार्थ है उसको आ जाता है तो उसको दे देता है कि ले भाई ले, इसको ज़रूरत है, इसको आ गया है ना, लो इसको रख लो, ठीक है ना। ब्रिक जो होता है यानी मूत्र जो होता है ना, मूत्र जो होता है यानी, अभी तो मूत्र पे नहीं आते हैं ना, चलो समझे यहाँ तक। अब यहाँ से देखना है ना, धमनी है, एक क्या है, धमनी है, ये है सीरा, इधर वाला सीरा होता है, इधर वाला धमनी होता है ना। इधर से ब्लड आया, इसके अंदर आता है, ये जो भाग है देखो ये क्या है, ये है ब्रिक, ये देखो ब्रिक है। अब देखो क्या है, ये है राइट, इसको कह सकते हैं राइट, है ना, और ये है लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट साइड का है। ध्यान दीजिए इधर जरा सा क्या होती है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्योंकि क्या होती है, किडनी होती है इस जगह पे, है ना, इस जगह पे किडनी होती है। यहाँ पे आपका होता है लीवर, यहाँ पे आपका होती है फेफड़ा, यहाँ पे फेफड़ा है, और बीच में आपका है हृदय, जिसे बोलते हैं दिल बोलते हैं, बीच में है ना। जरा सा वो दाएं तरफ यानी सॉरी बाएं तरफ, जरा सा बाएं तरफ झुका हुआ है आपका हृदय, ठीक है, जरा सा बाएं तरफ, लेकिन आप बिल्कुल इधर नहीं, जरा सा बाएं तरफ ही झुका हुआ है, ठीक है। अरे यार हटो नहीं यार, कला आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यकृत है, यहाँ पे यकृत है आपका, यहाँ पे है किडनी। किडनी जो होती है लीवर के वजह से, यहाँ पे लीवर होता है क्योंकि लीवर जो होता है वो भारी होता है, जरा सा उस पर आता है भार आता है, किस पे आता है, किडनी पे। जरा सा भारी होने के यानी किडनी पे जो भार आने की वजह से ये जो राइट साइड का जो किडनी जो होता है वो जरा सा नीचे होता है, जरा सा नीचे होता है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर खाली, क्योंकि ये पसली यहाँ पे है, अब यहाँ पे फेफड़ा है, फेफड़ा के बाद उसका पीछे जस्ट किडनी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, खाली है, इसलिए इस पर कोई भार नहीं रहता है, इसलिए जरा सा ऊपर होता है ना। देखिए आपको पूछेगा नहीं है ना, लेकिन आपको शायद हो सकता पूछ सकता है क्या ना कि है ना, बायां साइड का यानी किस साइड का किडनी है ना जरा सा नीचे होता है या ऊपर होता है, ऐसा कुछ आपको कुछ कह सकता है। तो नीचे होता है यानी राइट साइड का जो किडनी होता है, लीवर के भार की वजह से वो नीचे होता है, क्योंकि लीवर जो होता है वो राइट साइड में होता है, इसलिए वो नीचे जरा सा उसमें दब जाता है ना, इसलिए वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो किडनी जो राइट साइड का किडनी होता है वो जरा सा नीचे दबा हुआ है, देखो दबा हुई है ना, जरा सा नीचे है ना, यानी कि छोटा है मैंने दबा हुआ है, छोटा, दोनों बराबर, दोनों सेम उसका शेप रहता है ना, दोनों बराबर आता है, लेकिन जरा सा ये दबा हुआ रहता है, ठीक है, समझे। आप देखो यहाँ से धम इसमें आ गया है ना। अब देखो ये इसको जो देखो ये क्या है, ये जो आपको त्रिभुजाकार देखो ऐसे जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका
मेडुला इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेडुला, है ना, मेडुला, है ना, इसे बोलते हैं, है ना, अंतस्थ, है ना, अंतस्थ, इसे बोलते हैं मेडुला, है ना, यानी अंतस्थ। आप इसको हिंदी मत याद रखिए, हिंदी बहुत उटपटांग है ना। इसे क्या लिखिए? मेडुला। ये है मेडुला। मेडुला में क्या होती है? मेडुला में बहुत पतली पतली नसें होती है ना, जैसे केशिका जिसे बोलते हैं हम लोग, कि ना रक्त वाहिनी जिसे बोलते हैं। ये बहुत पतली पतली नसें होती है मेडुला में, है ना, यानी मेडुला के अंदर है ना रक्त वाहिनी होती है। क्या बोलते हैं? रक्त, है ना, रक्त वाहिनी होती है। रक्त वाहिनी उसे पतली पतली रक्त वाहिनी मतलब क्या उसे बोल सकते हैं? नसें बोल सकते हैं। उससे हमने बोल सकते हैं नस, यानी बहुत पतली नसें होती है, ठीक है। और उस जो नसें होती है, जब उसको देखा गया जूम करके उन नस को, तो उससे बोला कि वो नेफ्रॉन है ना। वो नेफ्रॉन मैं अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा नेफ्रॉन कैसा दिखता है, ठीक है। जब उसे जूम करके दिखा तो वो पता चला कि वो नेफ्रॉन है। क्या? वो नेफ्रॉन होती है। ये क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या है वो? नेफ्रॉन है ना। नेफ्रॉन को बोलती है नस नली। क्या बोलते हैं? नस नली, है ना, नस नलिका, क्योंकि नेफ्रॉन बिल्कुल, है ना, नस नलिका यानी नली की तरह बनाता है ना, नस की नली बना होता है ना। नेफ्रॉन बिल्कुल क्या होता है? नस होता है, बहुत पतली नसें होती है। मेन उसमें काम होता है, सबसे छोटी अगर भाग है किडनी का, सबसे छोटी भाग है तो वो होती है नेफ्रॉन। सबसे छोटी अगर भाग है तो वो नेफ्रॉन है, क्योंकि किडनी में मेनली काम जो करता है वो नेफ्रॉन ही काम करता है ना। बस इसके अंदर तो ब्लड अंदर गया, रक्त जो होती है इसके अंदर जाती है। अब ये क्या है? मेडुला है। क्या है? मेडुला। मेडुला के अंदर होती है बहुत पतली पतली नसें होती है। उस नस को बोलते हैं रक्त वाहिनी बोलती है, या तो उसे रक्त बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नस बोलते हैं, ठीक है। उस नस को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। जब उसे पतली कर उसे और जब जूम करके देखा गया तो वो उससे बोला कि नेफ्रॉन वो बहुत, है ना, एक अरे यार हटना, है ना, एक बहुत मांसल रचना है, वही वो काम करता है उसके अंदर। तो नेफ्रॉन जो होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति में कम से कम तो होती है 10 लाख होती है। कितना होता है? 10 लाख, यानी 1 मिलियन होता है। 10 लाख करोड़, इतनी की संख्या है। ये जो नसें थी ना, ये कम से कम 10 लाख की संख्या में नसें थी, ठीक है। 10 लाख की नसें में 10 लाख की संख्या में नसें थी। देखो ये क्या है? ये आपको मेडुला हो गया। मेडुला के अलावा ये सब जो होती है, सब मांस से होती है। सब क्या होती है? सब मांस, जैसे खाली जगह है ना, ये सब मांस होती है। ये है मेडुला, जो आपको त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपका मेडुला है। मेडुला के अलावा अगर वो होती है मांस, जिसे बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कार्टेक्स। वो होती है मांस होती है, वो क्या होती है? कार्टेक्स होती है। कार्टेक्स, इसका कोई काम नहीं होती है ना, मेनली काम होती है मेडुला का काम होती है। मेडुला के अंदर होती है नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉनों की संख्या होती है 1 मिलियन, यानी 10 लाख होती है ना। नेफ्रॉन क्या करता है? इसी में रक्त जाती है और वो छानता है, क्योंकि उसमें बोमैन संपुट एक कटोरी की तरह बना होता है ना, ऐसे। और वही छानने के बाद रक्त चले थे नीचे जाता है। और जो हानिकारक जो वस्तु होती है उसमें, है ना, रक्त यानी पानी के साथ मिला के उसको लेके आता है यहाँ से रक्त वाहिनी। देखो ये रक्त वाहिनी, क्या इसे बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं, रक्त वाहिनी नहीं, इसे बोलते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी के रास्ते ये आ जाती है बाहर, से इसमें आता है, ठीक है। ये क्या हुआ? मेडुला हो गया। इस जगह देखो, जिस जगह से ब्रिक में नसें जाती है और ना मूत्र वाहिनी, इससे बोलते हैं मूत्र, है ना, मूत्र वाहिनी, है ना, इससे बोलते हैं यूरेटर, है ना। जिस जगह से यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी निकलती है, उस या ब्रिक में जो नस अंदर जाती है, जैसे, है ना, धमनी गया, सिरा गया, उस जगह को बोलते हैं हीलियम। इसे क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इससे बोलते हैं हाइलम। किधर लिखे हाइलम? चलो देखो यहाँ पे, इस यानी जिस जगह से, है ना, यानी इस जगह को बोलते हैं हाइलम। इस जगह पे जहाँ पे नसें जा रही है अंदर, यानी ब्रिक में अंदर जाती है, उस जगह को बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम, है ना। जिस जगह से नसें अंदर जाती है उससे बोलते हैं हाइलम। हाइलम में होती है यानी 2 तरह के नस जाती है। एक जाती है ना, रेनल,
देखो एक ज़्यादा रेनल बोलते हैं, देखो एक जो होती है, एक रेनल है ना, रेनल आर्टेरी और रेनल वेन जाता है, रेनल है ना वेन, यानी रेनल धमनी और रेनल वेन। यहाँ पे की नस के बोलेंगे, देखो इधर से धमनी आया सिरा आया, लेकिन जब जिससे अंदर जाता है तो क्योंकि हाइलम के पास जब अंदर जाती है तो यहाँ पे बोलते हैं इसको रेनल आर्टेरी, यानी रेनल धमनी और रेनल वेन, रेनल सिरा, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, समझे। ये है मेडुला, जो आपको त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है, यह है मेडुला है। मेडुला के अंदर बहुत पतली पतली नसें होती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन करीब 1 मिलियन होता है, यानी 10 लाख होता है। किसी व्यक्ति में नेफ्रॉनों की संख्या होती है 10 लाख होती है, यानी 1 मिलियन होता है। ये क्या काम करता है, तो ये रक्त को छानता है। छानने के बाद रक्त को मूत्रवाहिनी यानी आर्टेर यूरेटर के रास्ते वो ले लाता है मूत्राशय में, यानी मूत्राशय है, यह एक ब्लाडर है जहाँ पे रहता है। देखो यहाँ पे रेक्टम होता है, रेक्टम के जस्ट नीचे तो ब्लाडर होती है, यानी ब्लाडर के नीचे वो जाके जमा होती है, यानी रेक्टम के नीचे होती है यूरेटर है ना, यानी कहते हैं रेक्टम, सॉरी कहते हैं ब्लाडर होती है, यानी इसे बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय है ना, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लाडर, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लाडर इसे बोलते हैं। ये मूत्राशय है, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पे जाके इसमें जमा रहता है। ठीक है, जमा रहता है, फिर उसको समय से उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी मूत्र मार्ग के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं, मूत्र मार्ग है ना, इसे बोलते हैं है ना यूरिनरी है ना, यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग के द्वारा इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझे। देखो क्या होता है, कहाँ तक है ना, इसमें से ब्लड अंदर गया, अंदर जाने के बाद जाती है नेफ्रॉन जाती है, नेफ्रॉन में वहाँ पे लगा रहता है बोमैन संपुट लगाता है, ग्लेमेरुलस लगा रहता है, वहाँ पे उसको छानता है। छानने के बाद जो अगर गलती से भी अगर कोई पदार्थ जैसे हानिकारक यानी बहुत अच्छी जिसमें ब्लड की ज़रूरत है वो चीज़ अगर ऊपर छन गया तो उसको फिर वापस देता है, अरे भाई लो छोड़ गया, इसको छोड़ के चला जा, लो जाओ है ना, उसको देता है। ठीक है, उसे देता है, यानी उससे बोलते हैं पुनः अवजर्व करता है, पुनः अवशोषण होती है। यानी कौन करता है, तो वो होता है किडनी होता है ना। किडनी जो होती है यानी किडनी यानी ब्रिक का क्रियात्मक एवं रचनात्मक, क्योंकि देखो ब्रिक अगर बना है, ब्रिक का अगर जो काम है, क्रिया मतलब काम, अगर किडनी का जो काम कौन कर रहा है तो वो कर रहा है नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन ही छानता है। बस ये तो उसे एक ढांचा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं ब्रिक, लेकिन इसका अंदर क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। किडनी के आपको पूछेगा है ना कि नेफ्रॉन किसका भाग है, नेफ्रॉन किसका भाग है, तो वो किडनी का भाग है ना। नेफ्रॉन किस अध्ययन में पढ़ाता है, किस अध्यय में, तो किस अध्यय में है, वह उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत है ना पॉपुलर क्वेश्चन सब होता है, समझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या बन गया, पेशाब बन गया। पेशाब जो होता है, पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है पेशाब है ना, पेशाब का पीला होना, क्या ना पीला होना। लेकिन लैट्रिन का पीला होना होता है बिलिरुबिन के कारण होता है। लैट्रिन जो पीला होती है वो होती है बिलिरुबिन के कारण होती है, लेकिन पेशाब पीला होती है यूरोक्रोम के कारण, वो पीला दिखाई देता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण पीला दिखाई देता है पेशाब। ब्रिक में क्या छन गया, वहाँ पे ब्लड छन गया, छनने के बाद जो हानिकारक वस्तु है उसको अलग कर दिया, फिर ब्लड कहाँ चला गया, फिर पूरा वो धमनी से होते हुए है ना पूरी शरीर में वो जो है अपना काम करते रहता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती रहती है। किडनी जो है हमारे शरीर में अनावश्यक यानी उसमें मेनली अगर अलग करता है तो पानी को अलग करता है, क्योंकि इसमें से तो खाना तो जाएगा नहीं, है कि नहीं, इसमें खाना जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि खाना हम लोग खाते हैं वो तो वेस्टली चला जाता है, वो बड़ी आंत में से जाता है मलद्वार में, मलद्वार से उसको हम बाहर कर देते हैं है ना, लैट्रिन के रूप में वो बाहर रहती है। तो यहाँ क्योंकि अब उसमें से जो ऑब्जर्व कर लिया जाता है वो चला जाता है रक्त में है ना। अब ब्लड में जाने के बाद है ना फिर जाता है किडनी में जाएगा, किडनी में सब प्रक्रिया यहाँ पर छनेगा, जो अच्छा चीज़ जो शरीर को जो चाहिए वो चीज़ उसको छोड़ देता है ब्लड में कि ले उसको लेके जाओ, उसको जरूरत है ना। बाकी जो खराब चीज़ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है
ठीक है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग पानी कभी कभी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, है कि नहीं। तो जितना शरीर में क्या करते हैं, देखो ब्रिक काम क्या इसका काम है कि ज़्यादा चीज़ों को रखे न करेगा, इस सब को बाहर निकाल देगा। जैसे अगर आप दवा खाइएगा तो उस सब दवा शरीर को नहीं यूज करने देता है, क्योंकि किडनी बहुत खराब होता है। ये ज़्यादा जहाँ देख लिए ना कि शरीर में बहुत ज़्यादा चीज़ को है तो उसको तुरंत बाहर निकाल देगा, अरे हटाओ इस शरीर का कोई है ना काम इसको नहीं है, इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल देता है, वो ज़्यादा चीज़ को रखने नहीं देता है। जैसे हम लोग दवा कुछ खाते हैं तो जैसे एक टैबलेट खाएं तो एक टैबलेट पूरा वो हमारे शरीर को नहीं प्रयोग करने देता है ना। जितना वो पूरे पहले ब्लड में चला जाता है ना, क्योंकि यहाँ से गया हम लोग पेट में गया, पेट में जाने के बाद वहाँ से बिलाई उसको ऑब्जर्व की जाए, जो उसमें है ना जो हानि का जो हम लोग को शरीर को जो चाहिए उसे ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो चला जाता है रक्त में जाता है। अब रक्त क्या करता है, पूरे जगह घुमा देता है, पूरी जगह घुमा रहा है तो जाएगा वही अब दवा कहाँ जाएगी, किडनी में जाएगा। तो कहेगा अरे भाई किसको ज़रूरत है ना, तो पहले सबको बोल देगा अरे भाई लगता है कि ज़रूरत है ना, तो सबको घुमा लेगा कि तुमको चाहिए तो हाँ, तुमको चाहिए तो हाँ, और किसी को चाहिए, और सबसे पूछ लेगा और किसी को चाहिए, तो बोला कि नहीं अब नहीं, तो बाकी सबको बाहर निकाल देता है कि नहीं, सबको बाहर निकाल देता है। उसी तरह से जब हम लोग पानी पीते हैं तो जितना हमारे शरीर को जो प्रयोग होता है, जितना यूज होता है उसको रहने देता है, बाकी सभी को बाहर निकाल देता है। तो आप कहीं महसूस किए होंगे कि जितना आप पानी पीजिएगा, यानी गर्मी के समय में जितना आप पानी पीजिएगा उतना है ना बहुत जल्दी पेशाब लग जाता है कि नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी को अंदर रखता ही नहीं है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो थैंक यू, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में नेफ्रॉन के लिए, है ना, कि नेफ्रॉन कैसे वो काम करता है। ठीक है, सो थैंक यू।